हे गाइस, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पैरिटी बेस्ड एल्गोरिथम की बात करेंगे। देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो पैरिटी बेस्ड एल्गोरिथम पे क्वेश्चन बेस्ड है। यहाँ पे देखो लिख रहा है लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। इसका मतलब है कि है ना, जो नंबर लोअर होगा, यानी कि जिसमें जैसे क्या है, हम जैसे SJFS और FCFS में पढ़ते हैं कि प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम और बस टाइम, ये तीनों दे रखा होता है। पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दे रखा होगा आपको प्रायोरिटी। तो ये क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड है। तो यहाँ पे बोल रहा हुआ है उन्होंने लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ऐसे देखने को भी मिल सकता है का हायर द नंबर लोअर द प्रायोरिटी। तो ये उल्टा भी हो सकता है। तो देखो आपको यहाँ प्रायोरिटी दे रखी है 2 3 4 5 5। तो इसका मतलब ये है कि जिसकी लोअर नंबर होगा, यानी कि इसका नंबर लोअर है, यानी कि ये लोअर नंबर है ना, तो इसको पहले प्रायोरिटी देनी है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जीरो से लीजिए अराइवल टाइम। यहाँ पे ना आपका वो, ना तो आपको बस टाइम देखना है ना आपको अराइवल टाइम देखना है, यानी इन दोनों का कोई रोल नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। अब देखो सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है, P1 की। तो P1 सबसे कम प्रायोरिटी है, दो प्रायोरिटी है, तो हम P1 को उठाते हैं सबसे पहले। तो जीरो से लेकर चार तक, तो जीरो से लेकर चार तक P1 चला। उसके बाद प्रायोरिटी देखो किसकी है, P2 की है। तो प्रायोरिटी P2 की है ना, तो अब बस टाइम ऐड करेंगे। तो P2 में बस टाइम ऐड किया तो चार था, चार में तीन ऐड कर दिया, सात। फिर उसके बाद किसकी प्रायोरिटी, फिर P3 की है। अब देखो P3 की प्रायोरिटी है, तो अब P3 में एक बस टाइम कितना है, एक। तो अब P3 को ऐड कर लेते हैं, तो आठ हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रायोरिटी में क्लैश हो गया। अब देखो प्रायोरिटी में क्लैश हो गया। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई चीज़ क्लैश हो जाए ना, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग चलना है, यानी प्रोसेस आईडी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देख लो सबसे पहले प्रोसेस कौन सी आई है, प्रोसेस तो यही आई है ना। अराइवल टाइम इसका पहले है ना P4 का, तो हम पहले P4 को उठाएंगे। तो P4 को उठाया तो हमने पाँच ऐड कर देंगे इसमें, तो 13 हो गया। फिर उसके बाद P5 लास्ट में, P5 को उठाएंगे, बस टाइम दो ऐड कर देंगे, 15 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे बस टाइम को भी आप काउंट कर सकते हो, चार तीन सात और एक आठ, आठ पाँच 13 और दो 15। तो देखो यहाँ भी हमारी पूरा गैंट चार्ट 15 तक बना है। और TAT और WT तो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे निकालते हैं, कि P1 चार है, चार एग्जिट टाइम है, अराइवल टाइम जीरो है, तो 4 - 0 = 4। देन P2 कितना है, सेवन, सेवन एग्जिट टाइम है, अराइवल टाइम वन है, देन सिक्स। P3 कितना है, एट है, एट में से टू गया तो सिक्स। और P4 है 13, 13 में से थ्री गया तो 10। P5 है 15, 15 में से फोर गया तो 11। और वेटिंग टाइम बताई रखा है मैंने आपको, TAT में से बस टाइम माइनस कर दो, फोर में से फोर गया जीरो, सिक्स में से थ्री गया तो थ्री, सिक्स में से वन गया तो फाइव, 10 में से फाइव गया तो फाइव, और 11 में से टू गया तो नाइन। ठीक है, अब आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको और दो तीन क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो अब हमारा ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसेस पे है ना। देखो यहाँ पे आपको प्रोसेस आईडी दे रखी है पाँच, अराइवल टाइम दे रखा है, बस टाइम दे रखा है, प्रायोरिटी दे रखी है। अब मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी पहले इसकी है। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी प्रायोरिटी है। अब हम आप सोच रहे होंगे गेंट चार्ट में तो आपने P1 लिया है और प्रायोरिटी सबसे कम तो इसकी है, तो ये आना चाहिए। देखो मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ बता रखी है कि चाहे कुछ भी हो, आपको प्रोसेस है ना जीरो से स्टार्ट करना है। यानी वो देखना है, यानी जो पहला वाला प्रोसेस होता है ना, वो हमेशा अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग ही आता है, यानी पहला वाला जो एलिमेंट होगा ना वो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग ही आएगा, बाकी सब प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले जीरो से नाइन वाला लेना पड़ेगा। तो जीरो से नाइन आपने ले लिया P1। अब आप प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलो। अब देखो प्रायोरिटी सबसे कम किसकी है, इसकी है P3 की। अब आप P3 को उठा लो, तो पाँच जोड़ दो, नौ और पाँच 14। उसके बाद देखो प्रायोरिटी किसकी है, उसके बाद प्रायोरिटी है आपकी P4 की। अब इसमें सात जोड़ दो, 14 और सात 21 हो गए। अब प्रायोरिटी किसकी है, थ्री की। तो P2 की है, तो P2 है तो चार जोड़ देना, तो 25 हो गया। अब P1 तो अपन ने पहले ले ही लिया था, अब बचा कौन सा, P5। P5 ले लिया तो तीन जोड़ दिया, 25 और तीन 28। अब देखो बस टाइम ऐड करके देख लो, नौ और चार 13 और पाँच 18, सात 25 और तीन 28, तो 28 ही हमारा पूरा सही हो रहा है एकदम। हाँ बस सबसे बड़े मेन पॉइंट यही है कि आपको ये याद रखना है कि जो पहला वाला जो एलिमेंट होता है ना, इसको आपको अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग लेना है। यानी कि आपको जीरो से स्टार्ट ही करना है, आपको चाहे कुछ भी हो जाए ये जीरो से ही देखना है। और उसके बाद फिर आपको प्रायोरिटी पे जाना है। ठीक है, अब TAT और WT तो मैं आपको बता ही दिया कि TAT और WT कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ इसी बेस पे। देखो अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पे आपको प्रोसेस आईडी दे रखी है, अराइवल टाइम दे रखा है, बस टाइम दे रखा है, प्रायोरिटी दे रखा है। अब देखो सबसे बड़ी बात है, प्रायोरिटी इसकी देखो P3 की प्रायोरिटी एक है, तो यानी P3 को पहले लेना चाहिए था। पर मैंने P3 को पहले, मैंने आपको बताया था कि पिछली वाली वीडियो में कि हम
सबसे पहले अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, जीरो वाले को उठाएंगे। तो 0 से 60 सबसे पहले P1 वाले को उठाया मैंने, तो देखो गैंट चार्ट मैंने 0 से 60 बना दिया। उसके बाद फिर हम किस पे चलेंगे, पैरिटी पे चलेंगे। अब देखो पैरिटी इसको उठाया तो मैंने P3 को उठा लिया, 40 बस टाइम है तो ऐड कर दिया मैंने, 100 हो गया। फिर उसके बाद मैं बस पैरिटी पे चलूँगा तो इस P2 पे चलूँगा। अब देखो 30 है तो मैंने 30 जोड़ दिया। अब देखो अब ये P1 तो आपको पहले ही आ गया, तो अब बचा लास्ट P4, तो P4 में 10 जोड़ना है तो 10 जोड़ दिया। अब देखो बस टाइम को ऐड करके देख लो, 60 30 90 और 130 और 140, देखो 140 आ गया मेरा आंसर। TAT और WT बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे पहले निकाल रहे थे ऐसे ही निकालना है। थैंक यू गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आपके लिए मैं राउंड रॉबिन एल्गोरिथम भी नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। थैंक यू गाइज़।